हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू श्री स्कूल पॉडकास्ट लाइब्रेरी क्लास सीजन 2। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फार्म के बारे में। एक कहानी में अगर इतिहास के लेसन्स पढ़ाए जाएं तो कितना रोचक हो सकता है इतिहास के बारे में जानना। हम कैसे इतिहास के लेसन्स अपने निजी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं इतिहास के बारे में पढ़कर। ये चीज़ मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद रियलाइज़ हुई। दरअसल ये किताब लिखी गई है रशियन रिवॉल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए, और रशियन रिवॉल्यूशन के एक एक कैरेक्टर को एनिमल फार्म के एक एक एनिमल के साथ पर्सोनिफाई किया गया है। जैसे कि उस टाइम के जो समझदार और पावरफुल लोग थे उन्हें पिग्स से संबोधित किया गया है, पिग्स यानी कि सूअर। फिर जो समाज था, जो मेहनतखोर समाज था, बहुत मेहनत करता था पर कम एजुकेटेड था, उसे पर्सोनिफाई किया गया है घोड़ों और बकरियों के साथ। फिर समाज में एक कम्युनिटी होती है जो सिर्फ निगेटिव बातें करती हैं। वो समझती बहुत कुछ है, उनका एजुकेशन लेवल हाई है, बट वो एक्शन लेने के अलावा सिर्फ निगेटिव बातें करती हैं। उन्हें पर्सोनिफाई किया गया है गधों के साथ। और ऐसे एनिमल्स के साथ पर्सोनिफाई करने के बाद उन सब का इंटरेक्शन रशियन रिवॉल्यूशन में कैसा था, उन सारे इवेंट्स को भी एक एनिमल फार्म की स्टोरी में एम्बेड करके हमें इस किताब को प्रेजेंट किया गया है। काफ़ी छोटी 100 पेजेस की 10 चैप्टर्स की ये किताब, पर बहुत ही इम्पैक्टफुल किताब है। फर्स्ट से लेकर 10th तक हिस्ट्री पढ़ी थी स्कूल में, पर कभी ऐसा दिल नहीं किया कि जाके इंटरनेट पर सर्च करूं कि हिस्ट्री में क्या पढ़ा, हिस्ट्री में क्या सीखा। बस रट्टू तोते की तरह पढ़ते थे और पास हो जाते थे। पर इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने खुद जाके इंटरनेट पे कुछ कुछ वीडियोस देखे, कुछ कुछ बातें सीखी और जानना चाहा कि ये लोग कौन थे, इनकी फ़िलॉसफ़ी क्या थी। और ये समझने के बाद मैं मानता हूँ कि हाँ, मुझ में कुछ बदलाव आए हैं इस किताब को पढ़कर। तो इसी स्टोरी और इन लेसन्स के साथ मैं अगला एपिसोड आपकी तरफ पेश करना चाहूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी किताब, कोई भी शिक्षा जो आप लेते हैं, अगर उसका आपकी निजी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, उससे कुछ आपको हासिल नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सीखना ज़रूरी था, वो सीखना आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रहा। तो इस किताब की शुरुआत होती है एक ओल्ड मेजर के भाषण से। ये ओल्ड मेजर शायद सीज़र या कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है स्टोरी में। ये ओल्ड मेजर एनिमल फार्म के एनिमल्स से कहता है कि ज़रा अपने आप को देखो, अपने आप को झांको, अपने अंदर झांको। हम क्यों इन इंसानों के गुलाम बन के रह रहे हैं? ये इंसान हमारा शोषण करते हैं, ये इंसान हमसे दूध लेते हैं, हमसे काम कराते हैं, हमसे अंडे लेते हैं। ये एक तरह से हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये दावा करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हमें खाना देते हैं इसीलिए हम उन्हें दूध देते हैं, वो हमें खाना देते हैं इसीलिए हम अपने अंडे उन्हें देते हैं, वो हमें हमारी रक्षा करते हैं इसीलिए हम उनके खेत में मजदूरी करते हैं। पर अगर ठीक से सोचा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है। कुदरत ने हर किसी को अपनी रक्षा के लिए परिपूर्ण बनाया है। कुदरत ने हर किसी को अपना खाना खुद बनाने का ज़रिया दिया है। तो हम क्यों इनकी गुलामी करके रह रहे हैं? और ये गुलामी एक शोषण है, तो हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। और इस भाषण को सुनते ही एनिमल फार्म के लोगों में बदलाव आना शुरू होता है, एनिमल फार्म के लोगों में जागृति होना शुरू होता है। और ये ओल्ड मेजर जो कि कार्ल मार्क्स या सीज़र को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी थोड़े दिनों बाद नेचुरल डेथ होती है।
इनके बाद जो लोग आते हैं वो और दो पिग्सी हैं और दो सूअर हैं जिनका नाम है नेपोलियन और स्नोबॉल। वो काफ़ी ज़्यादा, ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होशियार लोग हैं और ये इनका काम आगे ले जाना चाहते हैं। इनका काम आगे ले जाने के लिए ओल्ड मेजर ने अपनी एक फ़िलॉसफ़ी दी है जिसको किताब में कहा गया है एनिमलिज्म, विच इज़ एक्चुअली कोहेरेंट वर्जन ऑफ द फिलोसफी ऑफ कम्युनिज्म। काफ़ी आइडियलिस्टिक फिलोसफी है जो 7 कमांडमेंट्स इसमें दिए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का एपिसोड आपको सुनने के लिए और कहानी को आगे तक जानने के लिए, तो मैं वो आपको सुना देता हूँ। तो कुछ ऐसे हैं वो 7 कमांडमेंट्स। वॉट एवर गोज ऑन 2 legs इज़ एन एनिमी, वॉट एवर गोज अप ऑन 4 legs और हैज़ विंग्स इज़ अ फ्रेंड, नो एनिमल शाल वियर क्लोथ्स, नो एनिमल शाल स्लीप इन बेड, नो एनिमल शाल ड्रिंक अल्कोहल, no animal shall kill other animal, and the 7th and the greatest commandment is all animals are equal। इन 7 कमांडमेंट्स पे बेस्ट एनिमलिज्म की फिलॉसफी रूढ़ होना समाज में या उस एनिमल फार्म पे शुरू हो जाता है। और जो लोग याद नहीं रख पाते, जो लोग भूलते हैं बार बार, उनके लिए एक गीत में इसे एम्बेड किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रगान होता है या कुछ ऐसे ऐसे गीत होते हैं जिन्हें हम याद रखने के लिए गाते हैं, उनका सुमिरन करते हैं। तो इस तरह से उसे उस गीत में एम्बेड करके गाया जाता है। तो ऐसा कर करके जब जन जागृति या कह सकते हैं एनिमल जागृति होती है एनिमल फार्म पे, तो एक दिन वो इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और इस जंग छेड़ने के बाद वो अपनी जीत प्रस्थापित करके एनिमल फार्म नाउ इज रूल्ड बाय एनिमल्स देमसेल्व्स। तो अब जब एनिमल फार्म खुद एनिमल चला रहे हैं, तो ये कौन चला रहा है एक्चुअली, कि इनमें से कुछ लोग चलाते होंगे ना। तो ये लोग हैं नेपोलियन और स्नोबॉल, जो कि दोनों के दोनों पिग है और इनकी एक कम्युनिटी है जो इस चीज़ को चला रही है। नेपोलियन एक्चुअल रशियन रिवॉल्यूशन में है स्टालिन और स्नोबॉल है ट्रॉट्स्की। अब जब ये 2 लीडर हैं तो हमें पता है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो इनके विचारों के डिफ्रेंशिएशन की वजह से इन दोनों में विवाद होता है और इस विवाद की वजह से इनमें जो झगड़ा होता है उसमें नेपोलियन स्नोबॉल को मार देता है और लोगों से कहता है या अदर एनिमल्स से कहता है कि स्नोबॉल भाग गया। स्नोबॉल एनिमल फार्म को छोड़ के भाग गया और इंसानों से मिल चुका है, ये अफवाह वो अपनी तरफ से फैलाता है। अब जब वो सत्ता में आ गया है तो जाहिर सी बात है कि एक बार सत्ता मिलने के बाद वो चाहेगा कि हम अपनी सत्ता प्रस्थापित करके रखें और इसी चीज़ को वृद्धिंगत करें या बढ़ाएं। स्नोबॉल का एक प्रस्ताव होता है कि हम विंडमिल बांधें। अब ये विंडमिल बांधने का जो इंसिडेंट है वो एक्चुअल में रशियन रिवॉल्यूशन में था, इनका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये विंडमिल बांधना क्यों चाह रहे हैं, तो ये एनिमल से कहता है कि देखो, अगर हम विंडमिल बांधेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी से हमारे यहाँ बल्ब जलेंगे, हमारे यहाँ बाकी की चीज़ें होंगी, फिर हमें आटा पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें थ्रेशिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे, उस विंडमिल से ही हमारा आटा पिस जाएगा और हम खुशहाल जीवन में रहेंगे। हमें ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस अभी थोड़ा सा काम करना है, विंडमिल बांधनी है और फिर पूरी ज़िंदगी हम ऐशो आराम में जिएंगे। इस सपने के साथ नेपोलियन सारे एनिमल्स को उस काम में लगा देता है, विंडमिल बांधने के। और अब एनिमल्स को फार्म चलाने के लिए खेत में भी काम करना है, साइमल्टेनियसली उन्हें विंडमिल भी बांधनी है। तो इसकी वजह से अब एनिमल्स दुगनी मेहनत कर रहे हैं, पर एक होप जो उनके पास है कि हाँ, हमारा जीवन थोड़े दिनों बाद सुलभ हो जाएगा, इसके लिए वो अब काम कर रहे हैं। पर इस पूरे दौरान में जो नेपोलियन है या जो सत्ताधारी लोग हैं,
इनका कुछ काम चल ही नहीं रहा, ये बस ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो आम जनता है, जैसे कि घोड़ा, बैल, फिर गायें, बकरियां, ये लोग काम कर रहे हैं। और इनकी जो प्लानिंग वगैरह है ये सिर्फ ऊपरी सतह पर है और अंदरी तौर पर इनका कुछ काम नहीं चल रहा। उसके बाद ये पिग्स जब ये काम कर रहे हैं, जब अपनी प्रजा से दुगनी मेहनत करवा रहे हैं, तब इंसान जो कि इनके दुश्मन हैं वो चुप नहीं बैठे, वो आकर एनिमल फार्म पर फिर से हमला करने वाले हैं। अब इस हमले के लिए रेडी तो रहना पड़ेगा, बिकॉज इतनी सत्ता जो प्रस्थापित की है उसे आसानी से दे तो नहीं सकते ना। तो अब इसमें तीसरा संकट आ जाता है उनसे लड़ने का। और इसमें भी जो समाज दुगनी मेहनत कर रहा है वही सबसे पहले आगे आता है। और इस प्रकार से वो जो लड़ाई होती है उसमें आखिरकार बहुत से डैमेज के बाद फिर एनिमल्स ही जीतते हैं। पर इस बार का जो डैमेज है वो काफ़ी तगड़ा होता है। इस बड़े डैमेज में ऐसा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स ने अपनी जान गंवा दी है। हमारा जो घोड़ा है, जो सबसे मेहनती वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, बहुत ज़्यादा उसे चोटें आई हैं। और जो हमारा लीडिंग क्लास है, जो हमारे पिग्स हैं, इनमें ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ। इनका सारा जीवन वैसा का वैसा अच्छा ही चल रहा है। तो अभी भी एनिमल्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अभी भी एनिमल्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। इन्हें ये कह के ब्रेन वॉश किया गया है कि देखो, हम जीते इस लड़ाई में, इस हालत में, यही हमारा बड़प्पन है। अब हम फिर से अपने सपने की ओर आगे बढ़ते हैं, हम फिर से उस सुलभ जीवन को पाने की कोशिश में लग जाते हैं। चलो फिर से विंडमिल बांधते हैं। और ये भुलक्कड़ एनिमल्स सारी बातें भूलकर फिर उस चक्कर में लग जाते हैं। अब हमें आगे देखने को मिलता है कि इन पिग्स के हाथों में लग जाती है मदिरा और ये शराब पीना शुरू कर देते हैं। फिर ये बहुत कम काम करना, अपना निजी जीवन एकदम आराम से जीना शुरू कर देते हैं। और साइमल्टेनियसली एक बहुत ही सुंदर बात, या मतलब सुंदर इसके मैं ऐसे कहूँगा कि इतने सटल तरीके से इस चीज़ को जॉर्ज ऑरवेल ने कहानी में एम्बेड किया है कि क्या होता है, जो 7 कमांडमेंट्स लिखे हैं ना दीवार पर, उनमें अब कुछ शब्द जुड़ गए हैं और ये किसी को पता ही नहीं है। मतलब जो एक्चुअल फिलॉसफी थी, जिस कोर बेसिस पर पूरा रिवॉल्यूशन हुआ था, अब उसी में चेंजेस कर दिए गए हैं। किन से? जो लोग रूल कर रहे थे उनसे। तो बेसिकली जो 7 कमांडमेंट्स थे, जिनमें कुछ क्लॉज थे कि नो एनिमल शुड हार्म अदर एनिमल, इसमें एक चीज़ ऐड की गई है कि विदाउट एनी रीजन। सेकेंड क्लॉज जो था कि नो एनिमल शुड ड्रिंक अल्कोहल, इसमें एक क्लॉज ऐड किया गया है इन एक्सेस। तो अब हम देख पा रहे हैं कि इस रूलिंग पार्टी ने अब जो एक्चुअल फिलॉसफी थी, जो सबके लिए एक आइडियल समाज बनाने की फिलॉसफी थी, उसे खुद से ही मॉडिफाई कर दिया। और यही एक्चुअली कम्युनिज्म के साथ हुआ है। और मतलब कम्युनिज्म एट द एंड वो कैपिटलिज्म में ही कन्वर्ट हुआ है। कहानी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जब ये पिग्स एनिमल फार्म को अकेले संभालने में हतबल हो जाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, या देखते हैं कि अब हमारे शौक पूरे करने के लिए हम सिर्फ इन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, अब हमें कुछ और तरीके आजमाने होंगे,
तो आखिरकार ये पिग्स इंसानों से हाथ मिला लेते हैं। इंसानों से ये लोग अलायंस बना लेते हैं कि देखो तुम हमारे ये काम करो, हम तुम्हारा ये काम करेंगे, एंड दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद देम। अब जो कि हमारा सबसे पहले दुश्मन था, अब अपने फायदे के लिए ये लोग उनसे दोस्ती कर लेते हैं। और ये बात आम जनता को पता नहीं होती, पर ये इनकी अलायंस बन चुकी होती है। और फिर कहानी में एंड में ऐसा एक सीन दिखाया गया है कि एनिमल फार्म के ऊपर एक पार्टी चल रही होती है जहां इंसान इनवाइटेड होते हैं, पिग्स होते हैं। अब पिग्स खुद दो पैरों पे के ऊपर चलते रहते हैं, इंसान भी उस पार्टी में होते हैं, दोनों शराब पी रहे होते हैं। और फिर ऑथर लिखते हैं कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम, कि पिग्स भी दो पैरों पर चल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, इंसान भी दो पैरों पर चल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। और फिर उस 7 कमांडमेंट्स जो लिखे हैं, उस सातों मिटाकर जो आखिरी कमांडमेंट था, दैट ऑल एनिमल्स आर इक्वल, उसमें एक और चीज़ ऐड हो गई थी, और एक चीज़ ऐड हो गई है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। और इस चीज़ को मैं आपको खुद इंटरप्रेट करने के लिए छोड़ दूंगा। अगर आपको इस कहानी को और अच्छे से जानना है तो इस पर बहुत सारी किताबें, एक्सप्लेनेशन वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। जो मुझे अच्छे वीडियोस मिले हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप जॉर्ज ऑरवेल की दूसरी किताब 1984, वो भी एक कम्युनिज्म के ऊपर बहुत सुंदर किताब है, इसका शॉर्ट वीडियो और पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो यूट्यूब पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, स्पॉटिफाई पर मुझे फॉलो कीजिए और ऑडियो प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो विद दिस I would like to end this episode, and keep learning, keep sharing. Thank you.